मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल के साथ सारे सिपाही उसके साथ आ चुके हैं, उसको भ्रष्टाचार के विरोध में जाना है अंदर। हम सब अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, क्योंकि ये तानाशाही के खिलाफ है, ये तानाशाही के खिलाफ रैली हो रही है। और हम बता देना चाहते हैं आज मोदी सरकार को कि आपने अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर था वो तो कम खतरनाक था, लेकिन जेल के अंदर है वो आपके लिए और भी खतरनाक है। तो मैं आज दिल्ली की जनता कह रही है सारा भ्रष्टाचार इकट्ठे हो रहे हैं आज रामलीला मैदान में। हाँ, उनकी जो वॉशिंग मशीन है जो उसमें धुल जाता है वो साफ हो जाता है। आज 2 साल हो गए इस केस को, 2 साल के अंदर एक पैसे की रिकवरी नहीं है और एक भी सबूत वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाए हैं। तो काय का भ्रष्टाचार? आप एक सीएम को, चुने हुए सीएम को, जो आज दिल्ली के लोकप्रिय सीएम है, पूरे देश के लोकप्रिय सीएम है, उनको इस तरीके से आप अंदर कर देते हैं। तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष का कोई भी नेता उनके सामने ना हो, वो खुले में चुनाव लड़े और जीत जाए। तो ये तानाशाही है क्या? ये तानाशाही, इसका अंत अरविंद केजरीवाल जी इसका अंत करेंगे। ये आखिरी मोदी तो जेल में है, कैसे अंत करेंगे? देखिए, हमने पहले भी तय कर दिया, चाहे वो जेल से बाहर रहे चाहे वो जेल के अंदर रहे, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। तो सरकार जेल से चलेगी अब? बिल्कुल चलेगी, दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। कहा जा रहा है बड़ा घोटाला हुआ है सर? देखिए, घोटाला जो है अभी तक पता ही नहीं। आपको बता दिया गया कि जिस तरीके से जो शरद रेड्डी जो कि इस मास्टरमाइंड था इस घोटाले का, और उसने जिस तरीके से 55 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया जाता है, तो वो उनको जो है बेल दी जाती है। और आज एक किसी के कहने पर हम ये कहते हैं कि अभी तक यही है कि जी वो उनके खिलाफ बोल रहे तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो अरविंद जी ने सही बोला कि मैं कहता हूं कि मोदी ने 100 करोड़ रुपए लिया और आप मोदी को अंदर कर दे, अमित शाह को अंदर कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख सकते हैं केजरीवाल जी भी तो चैलेंज करते थे ना ईडी को कि ईडी में हिम्मत है तो हमें जेल में डाल के दिखाएं। देखिए, हम आज भी चैलेंज कर रहे हैं, ये झूठा मुकदमा है, हम इस पे निर्दोष साबित होंगे। और ईडी जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, इसको भी आज सबक मिल जाएगा कि किस तरीके से झूठे मुकदमे। विपक्ष को खत्म करना चाहती है? बिल्कुल, ये बीजेपी चाहती है कि विपक्ष खत्म हो। और आज जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन की यहाँ पर महारैली होने जा रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, वो आज 100 से भी ज्यादा सीटें नहीं ले पाएगी। तो आप भी बीजेपी में शामिल हो जाइए ना, जेल से बच जाओगे। देखो, तो देखिए, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और इसी तरीके से लड़ेंगे। चाहे वो लड़ाई हमारी सड़क से लेकर न्यायपालिका तक हो, हम इसी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार हैं और उनकी सेना ईमानदार है, उनके सिपाही ईमानदार है। देखिए, ये जो कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, अगर ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होती तो छज्जन भुजबल जेल में होते, अजीत पवार जेल में होते, अशोक चौहान जेल में होते, वो भाजपा में नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई है किस तरीके से इंडिया अलायंस को खत्म करना, इंडिया अलायंस के वर्चस्व को रोकना और अरविंद केजरीवाल जी के वर्चस्व को रोकने की है। इसके अलावा और कोई कार्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है आज। और इसीलिए दिल्ली के अंदर ये सड़कों के ऊपर आपको जनता नजर आ रही है, ये सड़क से लेके संसद तक लड़ाई जारी रहेगी और जब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होता। सरकार के इशारे पर हो रहा है क्या काम? जो सब सरकार के इशारे पे हो रहा है। देख सकते हैं आज महागठबंधन की एक बड़ी रैली है रामलीला मैदान में, और जो केजरीवाल गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई को लेकर तमाम इंडिया अलायंस के घटक जितने भी हैं वो आज रामलीला मैदान में बड़ी रैली है। उस रैली को देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तानाशाही रवैया जो भारतीय जनता पार्टी का है, बेमतलब से सभी को परेशान करना, सभी नेताओं को पहले बेमतलब वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं भ्रष्टाचार तो इनके आदमी है, बांड है जो उन पर क्यों नहीं भ्रष्टाचार कह रहे सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। वो नहीं सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं भाजपा के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर धोते हैं और उनको दिखा करके बाहर भेज देते हैं। वो भ्रष्टाचार खत्म। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। जनता रोड पर आ गई। क्या होगा अब हालात जब ऐसे बन रहे हैं देश में, तो अब क्या होगा? हाल क्या हाल तो अपना भी करिए। ये जो 400 का पार आंकड़ा दे रहे हैं ना, वो 400 के 40 पार रहेंगे। ये हमारा दावा है। बीजेपी 40 पार कुल। सारे लोग तो बीजेपी में कौन कह रहा है? वो जो भ्रष्टाचारी है, जिसने ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, छापे पड़ने का डर है, वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। हम तो नहीं जा रहे ना, हमारा डर नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हम कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार है। हमारा एक कार्यकर्ता, हमारा वार्ड नंबर 21 का 1600-1700 करोड़ टैक्स बताया आपने। वो बेमतलब बनाने लग रहे ना। इनके नेता को ऊपर कितना टैक्स है उनकी गिनती करो ना भाई। औरों को तो दिख रहे 1800 करोड़ 1900 करोड़, इनके एक आदमी पर पता नहीं कितने आज आप लोगों ने नारा दिया है लोकतंत्र बचाओ, तानाशाह को हटाओ। बिल्कुल यही है, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। तो लोकतंत्र नहीं है देश में? कहाँ है लोकतंत्र? होता जो आज यही पब्लिक इतनी इकट्ठी क्यों होती? लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफा ये अपनी दादागिरी चला रही है, ये गलत है। लोकतंत्र जो आजादी से हम करें। कि जो केजरीवाल के खास आदमी के राघव चड्ढा वो नजर नहीं आ रहे। वो सब आए हैं, सब यही है। राघव चड्ढा भी यही है, गहलोत जी भी यही है, जितने उनके मिनिस्टर हैं। गहलोत जी तो जितने इनके मिनिस्टर हैं सब यही मिलेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। भागने वाले नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। चुनाव पे कोई असर पड़ेगा इन चीजों? बिल्कुल। जो ये 7 का नारा दे रहे हैं ना दिल्ली के अंदर, गारंटी है एक भी सीट नहीं आनी बीजेपी की। तो 7 तो जीते ही, मतलब ही नहीं। गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीट आपकी दिल्ली के अंदर नहीं है, सब हो जाएगा। कोई वो नहीं है। खींचतान तो नजर आती है। नहीं कोई खींचतान नहीं है। पप्पू यादव रो रहे हैं बिहार में। मैं कह रहा पप्पू यादव का भी चुनाव लड़ाएंगे हम, क्या दिक्कत है? वो भी हमारी पार्टी का है, वो भी हमारी पार्टी का लड़ाएंगे हम। लेकिन आज इस भीड़ को देख के कुछ लग रहा है। देखो ना, आपके सामने है, जलवा है एक। अरे मीडिया क्यों नहीं दिखाता? मीडिया एक बिका हुआ मीडिया है। आप जैसे हमारे छोटे भाई हैं जो मैं कह रहा सारे मेरिट के अंदर पहुंचे हुए हैं। आप जैसे हमारे छोटे भाई ना, हमारे हमदर्द, आप लोग दिखाओगे हमारे को, तो वो जो बिके हुए हैं वो क्यों दिखाएंगे? इस सैलाब को दिखाओ ना। चुनावी चंदे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। चंदा पे क्यों करेंगे ये? इनके पास जितने बाउंड है उन पर चर्चा करो ना, बेरोजगारी पे चर्चा करो ना, क्यों नहीं करते? धर्म की बात बहुत ज्यादा हो रही है। मैं काम तो कर ही नहीं रहे। ये धर्म के ऊपर लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। इनका मकसद एक ही है, लड़ाई झगड़े करवा करके हम सत्ता में आए हैं। एक्टरों के सीट दे करके, टिकट दे करके हम सीट देते, क्या है? कार्यकर्ता को लड़ाओ ना, ताकि मालूम हो जाए। जितने एमपी पहले के हैं वो सारे चेंज कर दिए। अगर इनके अंदर इनके एमपीओ ने काम किया होता। दिल्ली में कुछ तो हुआ ना, आपने भी देखा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होया। एक के साथ एक फ्री तो नहीं, वो ठीक है, वो पब्लिक की सेवा थी, वो भी सेवा थी। अच्छा था, क्या दिक्कत थी? जो पीने वाला भाई था वो सेवा थी उसकी, कम खर्चा हो रहा था। पर जो अंदर चला जाता है वापस नहीं आ रहा, वजह क्या है? सब आएंगे, ये समय होता है। जिस दिन समय आ गया ये भी अंदर हो गए। इतिहास में पहली बार हो रहा कि पूरी सरकार में वही पहले सरकारें थी जो ऐसे तानाशाही नहीं चलाती थी। पहले सरकार कांग्रेस की सरकार रही है 70 साल, आज तक किसी पार्टी के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया। कांग्रेस पर तो बड़ा संकट आएगा, कैसे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि फंड तो रिलीज हो। नहीं, कार्यकर्ता के पास बहुत है फंड। कार्यकर्ता एक ऐसा मजबूत है कांग्रेस पार्टी का, उन्हें फंड की जरूरत नहीं है। बिना पैसे के ये जितने आए हैं ना, बिना पैसे के है सारे, कोई पैसा नहीं। फंड का चुनाव लड़ा जाए? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। राजस्थान के नेता आपके कह रहे हमारे उधार ऐड चलाएंगे। मैं कह रहा चाहे कुछ भी चलो, बिना पैसे के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा दावा है। चलिए ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं गठबंधन की आज रैली है, देख सकते हैं तस्वीर आप।